नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया, जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन सूर्य प्रधान दिन हो, पान का पत्ता चबा कर जाना, पूर्व दिशा में निकलना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? सूर्य देंगे सरकारी नौकरी और मिलेगा आपको प्रमोशन। सूर्य के साथ बड़ा ही शुभ संयोग बना है, बड़े बड़े काम बनने वाले हैं, क्योंकि 14 जनवरी रविवार को मकर संक्रांति पड़ गई है। सूर्य दोपहर 1:45 पर धनु राशि से मकर राशि में आ जाएंगे, और जब सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे तो धनु खरमास खत्म हो जाएगा। जो खरमास चल रहा था, जब सूर्य धनु राशि में होते हैं तो खरमास चलता है। अब जो वो मकर में चले जाते हैं तो सूर्य शुभ हो जाता है, और जब सूर्य शुभ हो जाता है तो खरमास खत्म हो जाता है। अब क्या होगा? अब शुभ काम शुरू हो जाएंगे, यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद से आपके शुभ काम शुरू हो जाएंगे। कोई रोक नहीं होगी फिर शुभ कामों में। धनु खरमास रविवार को खत्म हो रहा है और बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा सूर्य। तो क्या करते हैं? मकर संक्रांति आ जाती है। मकर संक्रांति को क्या क्या करते हैं भाई? मकर संक्रांति में स्नान का बड़ा महत्व है, दान का महत्व है, जाप हवन किया जाता है। इसके अलावा सूर्य पूजा होगी, खासकर तिल की मिठाई, गजक और खासकर खिचड़ी का बना करके दान करना और खिचड़ी खाना, ये बड़ा अनिवार्य होता है। तो तरह तरह के दान भी किए जाते हैं। इससे हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमारे को वरदान देते हैं। पूर्वजों की भी पूजा की जाती है। सूर्य जब बलवान होंगे, और अब धीरे धीरे वो ज़्यादा ही बलवान होते चले जाएंगे, है ना, ठंड का प्रकोप भी थोड़ा कम होगा। इसलिए इस रविवार का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। मकर संक्रांति, सूर्य का राशि परिवर्तन, और वो भी रविवार को, बहुत ही शुभ हो गया है, बहुत ही योगकारक हो गया है। ज्योतिष के हिसाब से बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अगर चाहिए आपको सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी आप कर रहे हैं उसमें चाहिए प्रमोशन, तो आपको 3 गुना धन लाभ भी हो सकता है। उपाय क्या है? सूर्य को मीठा गुड़ वाला जल चढ़ाएं, नारियल के गोले में शक्कर भरकर दान करें मंदिर में। बस आपका सूर्य बलवान होगा, और रविवार को एक मीठा पान खा लेना, मकर संक्रांति आपकी शुभ हो जाएगी। उसके बाद सारे काम बनने लगेंगे। 3 राशियां, मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, आ सकता है, अभी कोई भी जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। सोच समझकर कदम बढ़ाओ, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर चाहे जैसे कर लेना, सूर्य को गुड़ वाला जल चढ़ाओ, सारे काम बनेंगे। वृषभ राशि वालों, धन की चिंता मिटेगी, कोई खुशखबरी मिलेगी आपको, रुका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा। सूर्य को गंगा जल चढ़ा देना। मिथुन राशि वालों, आपके लिए कहा गया शादी की बात चलेगी। मित्र के साथ आप व्यवहार अच्छा रखें, मित्र से धन मिल सकता है आपको। माता की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। इलायची डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना। हम बात कर रहे हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति रविवार को है। इससे आपका जो है कुछ व्यापार का सामान, अगर व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी, जमीन, मकान, वाहन, तो योजना बना लें। उसके बाद समय अच्छा है, आपको फल जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद आप कुछ नया काम कर सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद शुभ समय शुरू होगा। रविवार को गंगा जल डाल करके स्नान करें। जल में लाल चंदन मिला सकते हैं। इस जल से स्नान करके लाल वस्त्र ही धारण करें। फल फूल मिठाई से विष्णु भगवान की पूजा करें,
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और फिर उसके बाद कोई भी खरीदारी जो आपको करनी हो, जो बहुत दिनों से आपने खरीदारी रोकी हुई थी क्योंकि खरमास चल रहा था, वो खरीदारी करना बड़ा शुभ होगा। चाहे आप कोई भी काम खरीदे, सोना चांदी जमीन जायदाद, कोई घर का सामान, किचन का सामान, कोई भी शादी का सामान, शादियाँ भी होने लगेंगी, शादी का कोई सामान, पूजा पाठ का सामान, कोई भी सामान खरीदेंगे, लेकिन उसका एक मुहूर्त होगा। उस मुहूर्त में करने से बहुत लाभ होगा। मुहूर्त होगा दोपहर को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। जो भी खरीदारी करेंगे वो आपको बहुत फलेगी। आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, व्यापार में लाभ होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में सोच समझ के आगे बढ़ना। सड़क पर ध्यान से चलना पड़ेगा। सूर्य को दूध वाला जल चढ़ा देना। सिंह राशि वालों, आपका समय तो अच्छा है, कोई काम धंधा नया शुरू कर सकते हैं। कोई परफ्यूम लगाओ और सूर्य को शहद वाला जल चढ़ाना, काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, विदेश से लाभ हो सकता है। वाणी में दम आएगा, काम बन जाएंगे आपके। आत्मविश्वास बनाए रखो। चीनी पानी सूर्य को चढ़ा दें। ये मेल आया है कोलकाता से, भेजने वाले हैं सहेली दास। सहेली दास का मेल है कोलकाता से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 96। कह रही 2nd ईयर में पढ़ रही हूँ, पढ़ाई और करियर के बारे में अच्छे अच्छे उपाय बता दो ताकि मेरा करियर बन जाए। देखो सहेली, तुम्हारे बारे में कहा गया है कि छोटे छोटे उपाय हैं, वो करने से पढ़ाई अच्छी होती है। पहला तो आपके लिए गणेश रुद्राक्ष पहनना बहुत जरूरी है। हरे धागे में बुधवार को गणेश रुद्राक्ष गले में धारण करो। बुधवार के दिन तुलसी और शहद का सेवन करें। इसके अलावा अगर आप 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को और आगे अच्छी करनी है, तो आप पन्ना रतन भी गले में एक लॉकेट 5.5 रत्ती का धारण कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा अवश्य करें। मंगल और बुधवार को ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें। ये सब करने से आपका दिमाग तेज होगा और पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हम आज खास बात ये कर रहे हैं, इस मकर संक्रांति को उपाय करने से आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, या आप कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी नौकरी कर रहे हो, वहां प्रमोशन आपको मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो बलवान हो रहा है। अब और रविवार को मकर संक्रांति पड़ गई है, इसलिए बड़ा शुभ समय है। तो रविवार को विशेष सूर्य का उपाय करेंगे। लाल चंदन डालकर नहा लें। सूर्य को शहद वाला या लाल सिंदूर वाला जल चढ़ाएं। और आपके लिए कहा गया है घी का दीपक, गुग्गल की धूप से सूर्य की आरती करें। और मंत्र होगा ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये करना है। बस आप देखो सरकारी नौकरी मिल सकती है और नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन बात दिलचस्प बात की आ गई। कई बार रात को नींद नहीं आती, परेशान हो जाते हैं, तो क्या करें? रात को सोने से पहले बेडरूम में 2 घंटे सूरजमुखी तेल का दीपक जला लो, नींद बड़ी अच्छी आती है। हाँ लेकिन 3 राशियां, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नई नौकरी की तलाश करेंगे। विदेश में नौकरी आपको मिल सकती है। बुद्धि से पढ़ाई करोगे, घी का दीपक जलाना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आलस्य छोड़कर मेहनत से प्रयास करो। मेहनत रंग लाएगी, अधूरे काम पूरे होंगे। सरकारी नौकरी का योग है। गुड़ डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना। धनु राशि वालों, सेहत की परेशानी से मत घबराओ, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। धन लाभ और पढ़ाई का काम ठीक होगा। मकर संक्रांति है, गंगा जल डाल के जल में सूर्य को जल चढ़ा देना। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब रविवार को अक्सर नई नौकरी के लिए कंपटीशन वगैरह, टेस्ट वगैरह होते हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो लाल रुमाल में एक लाल मिर्च लेकर के पूरब दिशा में निकलें, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा।
लेकिन शुभ गुलिक काल बड़े बड़े काम बनते हैं, 3 से 4:30 तक गुलिक काल में काम बनेंगे। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक है, कोई भी काम मत करना, काम खराब हो जाएगा। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म 14 तारीख और रविवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। अरे बहुत भविष्य तो उनका बहुत अच्छा होगा, बड़े ज्ञानी होते हैं, मान सम्मान बहुत मिलता है, थोड़ी मेहनत करके चोटी पे आसानी से पहुंच जाते हैं, पढ़ाई नौकरी सब अच्छी चलेगी, सरकारी नौकरी, विदेशी कंपनी में भी नौकरी का योग है। लेकिन ऐसे लोग टीचर प्रोफेसर की नौकरी कर लेते हैं, लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का, दवाई मीठी चीज़ों का काम धंधा व्यापार भी कर सकते हैं। सूर्य को घी गुड़ डालकर पानी चढ़ाएं और दीपक दिखा करके आरती करें सूर्य की, सारे काम बनेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाएं। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं नौकरी के लिए, कोई विदेश जाना चाहता है बिजनेस के लिए, कोई चाहता है पढ़ाई करने विदेश जाऊं। उसका उपाय क्या होगा, मकर संक्रांति में उपाय करेंगे। मकर संक्रांति रविवार का व्रत करो, नमकीन मूंग दाल चावल की खिचड़ी का दान करो, सूर्य को गुड़ जल चढ़ाना जरूरी है। और इसीलिए आपको क्या करना है, सूर्य को गुड़ वाला जल चढ़ाने के बाद ओम सूर्याय नमः का जाप करना है। पान पर लाल सिंदूर रख करके हनुमान जी को चढ़ाना है, हनुमान जी को भी पूजा पाठ करनी है। तो इस तरह से आप विदेश जाने का योग आपका बन जाएगा। मकर संक्रांति में बड़े बड़े काम बनते हैं। हाँ चलिए, मकर संक्रांति खूब आनंद से मनाना। लेकिन हम बात करेंगे अब 3 अंतिम राशियों के बारे में, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, मुश्किल से मुश्किल यात्रा आपकी पूरी होगी। मन लगाकर नौकरी करना पड़ेगा, काम पर फोकस बनाए रखो। सूर्य को नारियल तेल वाला जल चढ़ा देना, मकर संक्रांति है। कुंभ राशि वालों, व्यापार योजना बनाकर काम करो, पैसा लगाओ, फंसा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है, लेकिन गंगा जल डाल करके सूर्य को जल चढ़ा देना। मीन राशि वालों, प्रेम में सफलता मिलेगी, समय अच्छा आएगा आपका। आपके लिए कहा गया अपने लोगों पर शक मत करो, सिंदूर डाल करके जल सूर्य को चढ़ा देना। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। इस साल बच्चे पढ़ाई में खूब अच्छे हो जाएं। क्या उपाय करें भाई 2018 में? एक जोड़ा घी से भरा हुआ दीपक, सफेद बत्ती और एक जोड़ा माचिस मंदिर में दान करके आना। आपके बच्चे बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये मेल आया है निशा प्रसाद का। इन्होंने कहां से भेजा लिखा ही नहीं है। निशा प्रसाद, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1999, बीकॉम की पढ़ाई कर रही हैं। परेशान हूँ, कोई भी काम बनते नहीं है, पढ़ाई भी नहीं अच्छी होती, कुछ मन भी नहीं लगता, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? देखिए, कुंडली के अनुसार आपके मन लगाने के लिए मन आपका कमज़ोर है, क्योंकि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। छोटी उंगली में चांदी में मोती धारण करें। सोमवार को शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा के आएँ। सोमवार का व्रत कर सके तो बहुत अच्छा है। चावल और चीनी का दान सोमवार को करें। और पढ़ाई में मन लगाने के लिए 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। और ऐसा करने से आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, मन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, मन में सवाल हो मुझे मेल कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है astroncle@aajtak.com। और ये कौन आया है? देखा, अरे भाई बंदर आया, बंदर। इसको अंदर करके रखा हुआ भाग जाता है। हाँ तो बड़ा प्यारा है ना यार, कितना मजा आता है। इसको केला खिलाओ, गुड़ चने खिलाओ, बड़ा खुश होता है। हाँ, तो ये इसके साथ खिलौने के साथ भी बच्चे बड़े अच्छे से खेलते हैं। सूर्यदेव आपको धन्यवाद करने के लिए आए कि मकर संक्रांति है, मेरी पूजा पाठ जरूर करना। और महादेव जी आए हुए हैं, शंकर जी, बोलो भाई शंकर भगवान की जय। स्नान करके पूजा पाठ करने से मेरी पूर्वज बड़े प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा और मैं भी वरदान दूंगा। मकर संक्रांति का दिन है, तो बहुत खुशी से उम्मीद करता हूं मकर संक्रांति आपकी बड़ी अच्छी गुजरेगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो क्या है चुटकुला?
मोनू और सोनू आपस में बातचीत कर रहे थे, तो ये तो हम मजाक में कुछ मजाक कर ही देते हैं। मोनू ने कहा, अच्छा सोनू ये बता कि डॉक्टर सफ़ेद शर्ट ही क्यों पहनते हैं? सोनू कहता है, उसका मतलब होता है, डॉक्टर कहते हैं अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, क्योंकि हमारी नीयत तो साफ सुथरी है। भाई उनका ड्रेस है, उनको पहनते हैं ना, उसमें भी इन्होंने चुटकुला जोड़ दिया, मजाक कर लिया। खैर बच्चों, ये तो हंसते हंसाने के लिए कुछ भी बोलते हैं और हंसते हंसाते हमें भी जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज भी इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।